ऑपरेशंस ऑफ मैट्रिसेस में हम पहला ऑपरेशन देखेंगे, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। यहाँ पे जो एग्जांपल है, फतिमा हैज़ 2 फैक्ट्रीज एट प्लेसेस ए एंड बी। ईच फैक्ट्री प्रोड्यूसेस स्पोर्ट शूज़ फॉर बॉयज़ एंड गर्ल्स इन 3 डिफरेंट प्राइसेस कैटेगरीज लेबल्ड 1 2 3। तो उसका इन्फॉर्मेशन जो वो मैट्रिसेस में दिया है यहाँ पे। तो 2 फैक्ट्रीज है ए एंड बी, दोनों फैक्ट्रीज जो है वो शूज़ प्रोड्यूसिंग फैक्ट्रीज हैं। तो बॉयज़ और गर्ल्स के शूज़ प्रोड्यूस होते हैं और वो भी 3 प्राइस कैटेगरी के 1 2 3। तो जैसे फैक्ट्री ए में बॉयज़ का फर्स्ट कैटेगरी में 80 शूज़ प्रोड्यूस होता है, सेकंड प्राइस कैटेगरी में 75, थर्ड में 90, इस तरह से गर्ल्स का 60 65। ये सब इन्फॉर्मेशन ऐसे 2 मैट्रिसेस में दिया है। अगर हमें पता करना है कि टोटल कितने शूज़ प्रोड्यूस हो रहे हैं दोनों फैक्ट्री कंबाइन करके, तो हम ऐसे नॉर्मली बता सकते हैं। जैसे बॉयज़ के फर्स्ट प्राइस रेंज में 80 + 90 मतलब 170 इतने होंगे, और गर्ल्स के जो शूज़ हैं फर्स्ट प्राइस रेंज में वो 60 + 50 इतने प्रोड्यूस हो रहे होंगे। तो ऐसा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे जो है हम लिख सकते हैं। इसी तरह से कैटेगरी 2 मतलब प्राइस जो है सेकंड कैटेगरी का, उसमें 75 + 70 इतने बॉयज़ के और 65 + 55 इतने गर्ल्स के। अब इस तरह से अगर हम इंफॉर्मेशन लिखेंगे तो ये जो है ये कंबाइंड डाटा है ए एंड बी फैक्ट्री का, दोनों फैक्ट्री कंबाइन करके कितने शूज़ प्रोड्यूस हो रहे हैं। अगर हम इसको मैट्रिक्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहेंगे तो इसी को हम स्क्वायर ब्रैकेट में लिख देंगे, तो इस टाइप का मैट्रिक्स हमें मिलेगा। अब ये मैट्रिक्स जो है वो कुछ नया मैट्रिक्स है। हमें तो ये 2 मैट्रिक्स दिए थे, ये फर्स्ट मैट्रिक्स था, ये सेकेंड मैट्रिक्स था, और इन दोनों का इन्फॉर्मेशन हमने कुछ कंबाइन किया और ये थर्ड मैट्रिक्स बना है। तो ये जो थर्ड मैट्रिक्स है जो इन दोनों का कंबाइंड जो इन्फॉर्मेशन है वो बता रहा है, तो ये एडिशन होके जो बता रहा है, इसको हम लिखते हैं एडिशन इन दोनों मैट्रिसेस का। तो इस तरह से 2 मैट्रिसेस जो वो ऐड होते हैं और उनका जो मीनिंग है वो इस तरह का होता है। तो नीचे अब यहाँ पे डेफिनेशन जैसे दिया होगा कि अगर 2 मैट्रिक्स है हमारे पास, ए मैट्रिक्स जिसके ए आई जे एलिमेंट्स है और एक बी मैट्रिक्स जिसके बी आई जे इस टाइप के एलिमेंट्स होंगे, तो ए प्लस बी ये तीसरा मैट्रिक्स हम डिफाइन कर सकते हैं जिसका हर एक एलिमेंट जो है वो ए का और बी का जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट है इनका सम होगा। उसके लिए रोज और कॉलम्स तो ऑब्वियसली सेम होंगे, ये भी 2/3 का है और ये भी 2/3 का है, वो सेम होना चाहिए, तभी इस तरह से हम कॉरस्पॉन्डिंग ऐड कर सकते हैं। जो आंसर आएगा वो भी 2/3 ही रहेगा, मतलब सेम ऑर्डर रहेगा उसका। तो इन जनरल में हम ऐसे बोल सकते हैं, अगर ए आई जे कोई मैट्रिक्स है और बी आई जे ऐसा कोई मैट्रिक्स है, दोनों सेम ऑर्डर के हैं m/n के, तो उनका जो सम है वो सी मैट्रिक्स से अगर हम डिनोट करेंगे सी आई जे, तो उसमें सी आई जे जो है वो ए आई जे प्लस बी आई जे के बराबर होगा। इसका मतलब कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ए का प्लस बी का, उसका सम हम लिखेंगे सी में, और सी को बोलेंगे ए प्लस बी। तो इस तरह से एडिशन जो है वो 2 मैट्रिसेस का डिफाइन होता है। इसमें कुछ सिंपल क्वेश्चन अभी हम देखते हैं। यहाँ पे ए मैट्रिक्स ये दिया है और बी मैट्रिक्स ये दिया है, दोनों का एडिशन फाइंड करना है। तो एडिशन फाइंड करने तो ऑर्डर सेम होना चाहिए ही, तो ये सेम वैसे होगा ही क्वेश्चन में ऑलरेडी, ये भी 2/3 है, ये भी 2/3 है। तो इसमें हम कॉरस्पॉन्डिंग बस ऐड करेंगे, जैसे √3 + 2 यहाँ पे लिखेंगे, फिर 1 + √5 यहाँ सेकेंड एलिमेंट में आएगा, फिर ये -1 1 -1 + 1 यहाँ पे लिखेंगे। इस तरह से हम हर एक कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड करेंगे और इनका सबका एडिशन करने के बाद फाइनल आंसर जो है वो इस तरह का आंसर हमारे पास आ जाएगा। तो आसानी से इस तरह से एडिशन किया जा सकता है 2 मैट्रिसेस का। कुछ इंपॉर्टेंट नोट जो हम यहाँ पे कर सकते हैं, तो यहाँ फर्स्ट पॉइंट है, वी एम्फसाइज दैट इफ ए एंड बी आर नॉट ऑफ सेम ऑर्डर देन ए प्लस बी इज नॉट डिफाइंड। तो जो भी हमने डिस्कस किया, सेम ऑर्डर होगा तभी एडिशन हो सकता है। जैसे ये ए है और ये बी है, इनका ए प्लस बी जो है वो नॉट डिफाइंड होता। नॉट डिफाइंड का मतलब होता है कि वो एग्जिस्ट ही नहीं करता है, मतलब वो मीनिंगलेस है। सेकेंड नोट जो है, वी मे ऑब्जर्व दैट एडिशन ऑफ मैट्रिसेस इज एन एग्जाम्पल ऑफ बाइनरी ऑपरेशन ऑन सेट ऑफ मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर। एडिशन जो है वो एक बाइनरी ऑपरेशन है। बाइनरी का मतलब होता है जिसमें 2 चीज़ इन्वॉल्व होता है, तो वही हम 2 मैट्रिसेस का एडिशन कर रहे हैं, इसलिए इसको बाइनरी ऑपरेशन हम बोल सकते हैं, और वो भी सेम ऑर्डर के होंगे तभी होगा। तो इस तरह से
आसानी से एडिशन के क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं।